चाहते हो? हाँ देवर्षि, मैं कहाँ जाऊं जिससे मेरे प्राण बच सकते हैं? हे राजन, यहाँ से चल करके तुम्हें एक कुछ दूरी पर एक आश्रम मिलेगा। उस आश्रम के पास जाना और उस आश्रम पर एक देवी स्वरूप तुम्हें बैठी हुई माता मिलेंगी। फिर हमें क्या करना होगा देवर्षि? राजन, जिस समय उन माता के पास जाना, जा करके जानते हो तुम्हें क्या करना है? राजन, कि तुम अपनी आरती बाणी से, राजन, कि तुम अपनी आरती बाणी से माता का हृदय हिला देना। तुम अपनी आरती, माता के पास जाकर के सर्वप्रथम उन माता से 3 वचन भरवा लेना। जब वो दरवाजा भर जाए तब अपनी सारी बिठा बता देना। हमें आशा है कि आपके प्राणों की रक्षा अवश्य होगी। ठीक है देवर्षि, हम आपके बताए अनुसार ही कार्य करेंगे। उन माता तक जाने का आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। अवश्य। चाओ राजन, तुम्हारा कल्याण हो। आज प्रभु राम के दर्शन करने के लिए जा रहे थे और उन्हें यह भी नहीं पता था कि हमारे प्राण संकट में। चलो ठीक है, माता के पास जाएंगे। यदि माता ने अपने दो दृष्टि दिखला दी तो अवश्य अवश्य इस राजा के प्राण बच जाएंगे। नारायण नारायण, सारी माया शनिदेव की। हे शनिदेव, मैं भी देखता हूँ आखिर तुम अपनी माया कितनी चलाओगे। मैं देखता हूँ भक्त और भगवान में कैसे युद्ध कराते हो। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राम राम रटती मोरी जिभिया, अब हर नाम रटती मोरी जिभिया।
आश्रम है जिस आश्रम को देवर्षि नारद ने बताया था, चल करके माता के चरणों पर अपना मस्तक रखूंगा और अपनी व्यथा हम तभी बताएंगे जब मुझे 3 वचन दे देगी। आ माता त्राय माम शरणागतम, मां मेरी रक्षा करो। हे बेटा, आखिर इस प्रकार से तू एक ताजधारी राजा होकर के इस प्रकार से नेत्रों से आंसू आंसू का कारण क्या हो सकता है बेटा? क्यों ही क्यों रोते हो बेटा, क्यों ही क्यों रोते हो बेटा, क्या कष्ट आ गया द्वार पर जो भी आया है वो खाली हाथ नहीं गया। आखिर क्या बात है? अरे बेटा मसरंगी, अरे देखो पूछो क्या समस्या है, क्या कोई राज से निकाल दिया है या क्या विवाद है जो इस प्रकार से राजा रो रहा है? नहीं भैया, किसी ने मुझे मारा नहीं है, ना ही किसी ने गाली दिया है। तो पकड़ कान में अठा हो। नहीं भैया, आज हमारे ऊपर ऐसा दुख है, उस दुख के कारण हम माँ के शरण में आए हैं। हे माँ, तू तो मेरे पुत्र के समान है बेटा, इतना रुदन क्यों कर रहा है? आखिर क्या बात है? हे माँ, हे माता क्या मैं बतलाऊं,
से कैसे बताएं कि हमारे ऊपर कैसा संकट है। बहुत बड़ा संकट है माँ, परंतु हम अपना संकट आपसे तभी बताएंगे कि क्या कारण है जो कि आपके आश्रम पर आपके शरण में आया हूँ। आप पहले मुझे 3 वचन दे, तब हमें विश्वास होगा कि आप हमारे संकट में मेरे कार्य आ पाएंगे। वाह बेटा, तू त्रिवाचा की बात कर रहा है। तुझे शायद पता नहीं है कि आज तू किसके द्वार पर आया है। कहो माँ। कि माँ के द्वार पर आया है, कि माँ के द्वार पर आया है, ममता ही ममता। हेलो, हाँ श्रीमान श्यामो की माता जी, श्यामो भैया की माता जी, इनकी तरफ से 50 रुपए और विकास भैया चैनपुर इनकी तरफ से 50 रुपए ये निमंत्रण में दिया। धन्यवाद बेटा, ये माता अंजलि का द्वार है। आज तक इस द्वार पर जो भी संसार का प्राणी आया है वो कभी खाली हाथ नहीं गया है। बेटा, मैं जो कहती हूँ उस प्रण को पूरा करती हूँ, और मिथ्या बात विवाद करे तो मैं उससे क्रोधित भी हो जाती हूँ। परंतु माँ, जब तक आप मुझे 3 वचन नहीं देंगी, मैं आपसे अपना कोई दुख नहीं बताऊंगा माँ। आपके द्वार से खाली हाथ वापस चला जाऊंगा माँ। त्रिवाचा की बार बार बात त्रिवाचा की कर रहा है। अरे बेटा, कि त्रिवाचा आज मैं भरती हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगी। इस मुख से कहती कि बार नहीं पीछे कदम हटा। जो कहूंगी पूरा करूंगी, जो कहूंगी मैं पूरा करूंगी। धन्य माँ, आपने मुझे 3 वचन दे दिया। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है आप हमारे संकट को अवश्य टाल देंगी। हे माँ, आज मेरे ऊपर जानती हो कौन सा संकट आया है माँ। कैसा संकट आया है बेटा? हे अपने माँ, मुख से तो प्रकट कर, आखिर क्यों इतना दुखित है? हे माता, आज मुझे मारने के लिए प्रभु के छोटे भ्रात लक्ष्मण मेरा शीश काटने के लिए आ रहे हैं। तो क्या हुआ? हो तेरा रात का छोटा भाई लक्ष्मण शीश काटने के लिए आ रहा है। अरे जब मैं उनकी
प्रतिदिन सेवा करती हूँ तो राम से कहकर तुझे क्षमा दिलवा दूंगी। बस इतनी बात के लिए तिरवाचा भरवा लिया। चल बैठ जा। क्या माते, आप प्रभु राम के चौड़ की प्रति सेवा करते हैं, उन्हीं का गुणगान करते हैं। प्रभु राम से कह करके नाम का मैं माला रोज फेरती हूँ बेटा, इसलिए तू बैठ, अभी क्षमा दिलवा दूंगी। देखती हूँ तुझे कौन मारने के लिए आता है। परंतु माँ, क्या क्या कहते हो भैया? हमारा सबका बहुत पावर पौवा है भैया। ऐसी बात है, परंतु लक्ष्मण के साथ में एक और आ रहे हैं भैया। हाँ माते, लक्ष्मण के साथ में जो आ रहे हैं उनका नाम लेने में मुझे संकोच लग रहा है माँ। उनका कहे नहीं नाम ले सकत का तुम्हार जेठ ही का। अरे बेटा आखिर कौन आ रहा है? हे माँ, लक्ष्मण के साथ में आ क्या और अरे क्या कहना चाहता है? आने तो जो भी आएगा मैं देख लूंगी। यहीं पर सारा निर्णय हो जाएगा। लक्ष्मण के साथ में जो आ रहे हैं उनका नाम सुन करके घबरा मत जाना माता। कौन है आ रहा? बार बार वही बात हे माँ, लक्ष्मण के साथ में आपका पुत्र हनुमान आ रहा है। हेलो, ये आ गए श्रीमान हमारे राम विलास। यही चैनपुर 50 रुपया, 21 रुपए गुमनाम से भाई ये व्यवहार में दिया है, और 20 रुपए धर्मपाल भैया माता अंजलि के लिए इनाम दिया है। धन्यवाद। ये क्या मेरा पुत्र हनुमान आ रहा है? क्या मैं अपने पुत्र हनुमान से युद्ध करूंगी? ये मैंने क्या किया? लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ कि है पुत्र मेरा इसका बात है, अपने से प्राण बचाऊंगी। ये दोषी है रघु नंदन का मन से गए हमारे राजेश पेंटर यही चैनपुर की तरफ से 51 रुपए व्यवहार में दिया है। धन्यवाद। तूने धोखे से तिरवाचा भरवा लिया। अरे चला जा मेरे नजरों के सामने से। तू मेरे पुत्र की युद्ध करना देखने के लिए आया है कि मैं अपने पुत्र से युद्ध करूं? अरे चला जा। ये आपने क्या किया? बस इसीलिए तो आपके पुत्र का नाम लेने में मैं संकोच कर रहा था। अब तुम बस निकल लो। पकड़ का है तुमका जो दिन ना है बल्ली में लड़ाई बा। क्या भैया मैं इस आश्रम से चला जाऊं? निकल लो। परंतु माता ने मुझे तो 3 वचन दिया है। हे माँ, कि बस इसीलिए पहले माता कुछ कहे सब जाता था।
मेरा बहुत मुश्किल का काम है। मैंने आपसे 3 वचन लिया, जो ही अपने पुत्र का नाम सुना मुझे भगा रही हो माँ। परंतु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे 3 वचन दिया है। 3 वचन देने के पश्चात पहले किसी को ठुकराता है तो ऐसे ही संसार में 3 वचन का कोई महत्व नहीं मानेगा माँ। हे माँ, हे माँ, चला जाऊंगा आपके आश्रम से। पर माता, जाने से पहले कुछ कह करके जा रहा हूँ माँ। हे माँ, कि है बड़ों के साथी बड़े बड़े, छोटों का कहाँ ठिकाना है। बड़ों के साथी बड़े बड़े, छोटों का कहाँ ठिकाना है। नाहक में रक्षा बर मांगा, पड़ रहा बहुत पछताना है। नाहक में रक्षा बर मांगा, पड़ रहा बहुत पछताना है। माता, मुझे पता होता कि आप मुझे 3 वचन देने के पश्चात मुझे ठुकरा देगी तो कदाप मैं आपसे 3 वचन नहीं लेता माँ। मैं आपसे 3 वचन नहीं लेता। अरे तुम तो हनुमान की माँ हो, कि तुम हनुमान की माता हो। दुर्वासा से घबराई हो, मैं देख रहा है वचन हार, मुझसे कैसे भाई हो। मैं देख रहा यह वचन हार, कैसे मुझसे भाई हो। श्रीमान हमारे बाबूराम भैया, बाबूराम यही चैनपुर की तरफ से 50 रुपए व्यवहार में दिया है। धन्यवाद। हे माँ, आप तो हनुमान की माँ हो करके त्रिपाचा दे करके मेरी रक्षा करने के लिए घबरा गई। यदि आप इस वक्त मेरी रक्षा नहीं करेंगी माँ, तो इस संसार में हमारा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। ठीक है माँ, आपके द्वार को छोड़ करके दुखिया जा रहा है, मैं मृत्यु को अपने कंठ लगा लूंगा माँ। ये क्या दुश्मन है सारा जमाना, दुश्मन है सारा जमाना। हे नैया मेरी भगवाना भुला, दुश्मन है सारा जमाना। नैया मेरी भगवाना भुला।
श्रीमान हमारे बाबूलाल यही महमूदपुर की तरफ से भाई ये 100 रुपए, और हमारे राम सिंह भैया चैनपुर की तरफ से 50 रुपए, और हमारे श्रीमान यागे कैलाश चैनपुर 50 रुपए, ओम प्रकाश गुलालपुर 50 रुपए ये व्यवहार में दिया है। धन्यवाद। बस कर बेटा, आपने मुझे 3 वचन दिया, अब मुझे ठुकरा रही हो तो यह दुखिया आपके दौर से निराश होकर के वापस जा रहा है। नहीं बेटा, तेरे इन बचनों ने मेरा हृदय तो पानी पानी कर दिया है। ये तूने कैसे शब्द कहे कि धनियों के मददगार सब है, निर्धन का कोई सहारा नहीं। नहीं बेटा, कि तूने कैसे सोच लिया निर्धन का चाहता है तो मैंने तुझे वचन दिया है। अगर वचन देना जानती तो वचन को निभाना जानती हूँ। इसलिए बेटा कि निर्भय जा कुटिया मेरे नहीं होगा माता पाल तेरा, कोई काटी मेरा कोई होकर से भी लड़ जाऊंगी, लेकिन मैं तेरे प्राणों की रक्षा। अब क्या माते, आप मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे माँ? हे माँ, मैं तो डर गया था कि अब तो मेरे प्राण अवश्य रह जाएंगे। ठीक है माँ, के अंदर चल बेटा। ठीक है माँ, मैं आपके आश्रम में छुप करके बैठता हूँ माँ। अरे बेटा मसरंगी, मैंने ये बताओ ठीक किया या नहीं ठीक किया? मैंने इस राजा के प्राणों का भार अपने सर पे ले लिया बेटा। हाँ ददैया, ददैया क्या है बेटा? वैसे वचन न ले होते तो चाहे नाई का भार लीन जात, जब कसम खाएगा तो मजबूरी है। अरे बेटा, अगर मैं ये तिरवाचा को भर चुकी थी, अगर मैं कभी पीछे हट जाती तो कलयुग आने वाला है,
अरे लोग किसी के बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। हाँ, कलयुग में यहाँ सब लोग कलयुग समझ लो पैदा हुई हैं। अरे बेटा कोई किसी के बात पर विश्वास नहीं करेगा, कहेगा माता अंजलि ने वचन दिया और वचन देकर मुकर गई, पीछे हट गई, तो आज मैं कर रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ। इसलिए बेटा अब कुछ भी हो जाए इस राजा के प्राणों की रक्षा हमें करनी है, सो करनी है। हाँ तो फिर चलो। और ये बेटा सामने देखे कौन आ रहा है, वो सामने दो जने आ रहे हैं। अरे लक्ष्मण और मेरा पुत्र हनुमान आ रहा। लेकिन बेटा ये युद्ध अस्त्रों शस्त्रों से नहीं जीता जाएगा, ये युद्ध बुद्धि और विवेक से जीता जाएगा, यानी दिमाग से। हाँ बेटा वो समय आने पर तुझे बताऊंगी। लेकिन बेटा तू जिस प्रकार से तुम्हें गुरु मंत्र बताया है उसी प्रकार से अपने गुरु का पालन करना है तुम्हें। ठीक है तो भैया। ऐसा नहीं कहीं कुछ देख लो तो। हाँ देख लें फिर। अरे बेटा चल अंदर, वो आ रहा सामने, अंदर चल। ये क्या हनुमान, चलते चलते आपके कदम रुक गए, क्या कारण? हे लक्ष्मण भैया, जानते हो मैं किस लिए रुक गया हूँ? कि लक्ष्मण भैया जो देख रहे हैं सन्मुख रही दिखाई, यह बुद्धि मेरी माता मैं सत्य कहूँ। लक्ष्मण भैया तो सामने बनी हुई कुटी दिखाई पड़ रही है, वो हमारी माता की है। यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं माता से मिलकर के आऊं और उसके तत्पश्चात बाद चंद्रकेतु का शीश काटने। अवश्य हनुमान, कि जाओ भ्रात आज्ञा मिली, जाओ वीर हनुमान, मां चरणन में शरणवा, लौटो बाण समान। अरे हनुमान जाओ, अपने माँ के चरणों में शीश नवा कर एक बाण के समान लौटो, और भैया के कहने अनुसार उस चंद्र की तस्वीर लेकर के चलना। ठीक है लक्ष्मण भैया, कुछ अंतरा कहीं पर ठहरे और मैं अपनी माँ से मिलकर आता हूँ।